हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। माफ़ी चाहूँगा इस थोड़ी-सी देरी के लिए क्योंकि क्लासेस थी ऑफ़लाइन, ऑनलाइन में, तो मैं आपको ये वीडियो नहीं दे पाया था। लेकिन उसके बाद मैंने देखा पोर्टल पे बच्चे लगातार हैं, यूट्यूब पर भी हैं। तो जो यूटेट का अपना एग्ज़ाम है, उत्तराखंड टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुछ जो टीडीपी के सवाल आए थे, वो मेरे पास जो है, मैं उसके फटाफट आपको आंसर दे देता हूँ। ये वीडियो ज़रा देख लीजिएगा आराम से यहाँ। तो जब आप बात करेंगे तो इसमें जो सवाल आए हैं वो सीधे-सीधे हैं। कि सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा था कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण क्या होता है। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने कई बार क्लास में बताया कि तो हर चीज़ मिल जाएगा, चाहे वो जाति में, नाम में, मोटा, पतला, छोटा, कैसा भी हो जाएगा। तो आनुवंशिकता के प्रभाव से आता है, वातावरण से आता है, मानसिक विचारों से, सबसे। तो इसका मतलब जवाब था ऑप्शन नंबर डी। और तुम काउंट करना ये आंसर की कितनी जल्दी बनेगी। पहले का जवाब ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद इसीलिए मैंने लाइव नहीं दी ताकि रिकॉर्डेड। बच्चों में भाषा के विकास का एक निश्चित क्रम क्या होता है। भैया इतनी बार एलएसआरडब्ल्यू 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 पढ़ाया होगा। तो ये रहा क्या है, एल है, ये एस है, ये आर है, ये क्या है, डब्ल्यू। मतलब इससे आसान पेपर कोई दे नहीं सकता था। तो सेकंडों में देखो, ये यूट्यूब पे इंटेलिजेंस पे पढ़ा दिया था। देखो मैंने सामान्य बुद्धि का बालक, मैंने हमेशा बोला सामान्य जनरल कैटेगरी, सी टेट यूपी टेट जिसमें पास करने के लिए जनरल कैटेगरी को चाहिए 90 नंबर। तो ये लो भैया 90 से क्या हो जाएगा 110। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। नंबर जब 4 आता है, पूछना चाहता है व्यक्ति वंशानुक्रम वातावरण की उपज है। अब देखो इस सवाल में अगर जाओगे नंबर 4 में, नॉर्मल सी बात है, ये जब भी कहते हैं तो व्यक्ति जो वंशानुक्रम, इसका फॉर्मूला समझाया था, हेरिडिटिव इनटू क्या है, इन्वायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट, बराबर किसने बोला है, वुडवर्थ साहब ने। तो ये लो जी आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर अगले पेज पे चलते हैं तो यहाँ पर कहता है मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा से संबंधित सबसे छोटा। ये मैंने आज की क्लास में भी हर बार कहता हूँ, सबसे ज्यादा जो पहली जरूरत है वो क्या है, दैहिक। मतलब भैया पहले चाहिए भूख प्यास वाला काम है, हवा पानी चाहिए, ये जरूरी। सीखने का सबसे जो उपयुक्त वर्ड होता है क्या, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग लर्निंग का क्या होगा। लर्निंग का जो सबसे बढ़िया मीनिंग है, सबसे बड़ी बात होगी कि लर्निंग जो आपके कौशल अर्जन के बारे में, व्यक्तिगत समायोजन ज्ञान है, वो आपके व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। आपने किसी चीज के बारे में सीख लिया, वही आपका क्या है, ज्ञान है। आप अपनी कक्षा में परिश्रम से पढ़ाते हैं, मतलब मेहनत से पढ़ाते हैं, तथा बालक भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक शीघ्रता में सीखते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे। इस समस्या का क्या कारण हो सकता है भैया, इसका मतलब बालक अलग अलग हैं। तो अगर इस बात को आप लेके चलेंगे नंबर 7 के साथ, तो ये कहना चाहता है यहाँ पर कि अधिगम क्या है, व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, सही बात है। अब इसमें सब कुछ बालक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ बालक का मन पढ़ाई में नहीं, उपयुक्त सब्जी नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है कि अगर बात देखेंगे, ये व्यक्तिगत जो आपकी विभिन्नताएं होती हैं, जिसको आप लर्निंग इज इंडिविजुअल, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस कहना चाहता है। यही इसका मतलब। बाकी अगर उन्होंने मतलब बना दिया और ऑलरेडी सही कहते हैं, तो बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है, नकारात्मक होता, हम इसे नहीं मान के चलते। नंबर इसके बाद क्या आता है आपका, क्या आएगा, 8। आप देखो बुद्धि लब्धि की गणना का जो सूत्र है वो आराम से बताया था। भैया माह सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। हम तो ये भी बता दिए थे, टर्मन ने बोला था। अब मानसिक आयु देखो यहाँ पर एम में, ये रहा अपोन में सी है, इनटू 100 नहीं लगाया, इसने भाई ने लगा दिया। तो इसका तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद मानसिक बुद्धि का पता प्रत्यय, ये देखो कितना आसान सवाल, रोज क्लास में लिखवाया डटवाया कि जो प्रत्यय किसने दिया था, स्टर्न टर्मन बिने साइमन। तो यहाँ देखो बिने साहब आ गए, और बिने साहब आ गए तो 9 का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसके बाद कहते हैं कि सही क्रम बताओ किसका होगा। नंबर 10 के बारे में अगर बात करोगे तो जो सही सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। सही सीक्वेंस इसका सीधा सीधा दिखता है, विशेष शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है। सबको एक साथ मिला देंगे, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, बिल्कुल एकदम क्या है, सही बन जाएगा काम। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। भैया तुम्हारी प्रशंसा कभी कभी क्या है, मैं कर देता हूँ, तो हो जानी चाहिए। व्यक्तिगत भी होने चाहिए, लोगों के बीच में भी होने चाहिए। मतलब जब आए शाबाश भी कह दिया, और अब आपके माँ बाप के सामने हमारा बच्चा क्या, आपका बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ता है, ये भी बोल दिया। इसके अलावा 12 नंबर व्यक्तित्व विकास में लिबिडो। इसका मतलब कोई छमन की पूरी, ये वाला सिद्धांत जो हमारे में सिगमंड फ्रॉइड साहब देते हैं। तो 12 नंबर का जो जवाब है वो सिगमंड फ्रॉइड है। ऑप्शन नंबर आपके सामने ही जाएगा 12 का। 12 के ए के बाद अगर आप देखते हैं नंबर 13 और 14, तो भैया 12 का तो ये हो गया। 13 में अगर देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि सुकरात। अब इतनी बार बताया बेटा, सुकरात जो साहब हैं वो क्या बताते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिव्यू प्लानिंग, वो क्या है, क्वेश्चन आंसर मेथड के क्या है, पिता है। ये इतनी बार बताया। अभी आपके क्रोध और भय जो प्रकार है नंबर 14, तो मैं मैकडूगल साहब की थ्योरी भी सुनाता हूँ, इमोशंस भी पढ़ाता हूँ। उसमें संवेग की थ्योरी है, इमोशन वाली थ्योरी आएगी, ये लो जी अभी, है ना। ये कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो ब्रेजेस हैं उनके अनुसार जन्म के समय जो संवेग होता है वो क्या होता है। भाई बिल्कुल आसान ही ना होता है। तो जन्म के समय जो होता है बच्चे में उत्तेजना बहुत ज्यादा है, एक्साइटमेंट रहता है हर चीज को करने का। गलत सही क्या करता है उसमें नहीं, आनंद नहीं।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभी 3 दिन पहले जब मैंने आपको इस एग्जाम से पहले उसमें पढ़ाया था कि एनईपी वाले पर पढ़ाई थी, तो जो हमारे सामने उसमें 16 था, तो तुम्हें याद होगा मैंने आपको बोला था ओबीबी, अभी भी मैं वीडियो चला देता लेकिन वीडियो बड़े। तो जो ओबीबी है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, वो किस में आया था? राष्ट्रीय शिक्षा दिन 1986। मेरे को ऐसे लग रहा है इन्होंने पेपर मेरी क्लास में से देख के बनाया है ना। ये रहा। अब देखो CWSN वाला, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये मिल गया नंबर 17, बिल्कुल सीधा क्या दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद 18 कहता है कि इसे बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ ने शेषवास्तव को सीखने का आदर्श काल किया। अब कितनी बार आदर्श काल का है? मतलब सीखने का। जो इन्फेंसी पीरियड है भैया उसके बारे में बात करते हैं, वैलेंटाइन है ना, आदर्श काल बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का एक क्या है? सीक्वेंस होता है, कार्मिक, ग्रेजुअल एंड जो होता है ना, ये कहते हैं लर्निंग इज अ स्लोली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। अंग्रेजी में इसको हिंदी में दे दिया, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया, अलग चेंज, लेकिन जो ओरिजिनल है वो यही है, स्लोली एंड ग्रेजुअल। इसके बारे में कौन बात करते हैं? 19 के बारे में स्किनर बात करते हैं, ये वाली बात। लेकिन अगर इसमें शिक्षा मनोविज्ञान कहीं पर एक जगह बस आता है, क्योंकि मैंने स्टीफन भी पढ़ा था, तो हो सकता है उसके बारे में बात करें, पर स्किनर जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा सही होगा। स्लोली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस क्या बताते हैं? वही बताते हैं सिस्टमेट। अब इसके बारे में मानकीकृत परीक्षण के गुण क्या है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये तो मैंने इतनी बताया। तो मेरा नाम चलो ORV, क्या बुलवाया था? ORV, ट्रिक भी बता दिया था। तो ORV में अगर देखो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स भी है, सब कुछ आ जाएगा। तो सवाल का जवाब 20 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 21 वाला नंबर कहता है कि भाई अनिवार्य जो RT अधिकार है वो संसद में कब पारित हुआ? तुम्हें RT इतने प्यार से इतनी डेप्थ में डिटेल में पढ़ा रखा है कि वो 4 अगस्त 2009 को क्या हो गया था? पारित हो गया था। ये लो जी, संसद में पारित हो गया। उसके बाद नंबर क्या है 22 की? कौन सा बालक जो है वो वंचित बालक बोला जाएगा? है ना, अगर वंचित बालक बोला जाएगा तो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, दोनों से। तो नंबर 22 में अगर आप जवाब दोगे तो आप क्या देंगे? दोनों रूप से। किसने पर्यटन भूल का सिद्धांत आज भी पढ़ाया गया था वन लाइनर में, वैसे भी मैंने पढ़ा रखा था, तो इसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, ट्रायल एंड एरर वाला जो था। उसके अलावा पाठ योजना का निर्माण अभी भी बताया था, रोज क्लास देख लिया करो, तो मैं बता रहा हूँ पढ़ लिया करो, है ना। पाठ योजना का निर्माण जो पंचपद है वो किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। नंबर 24 का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद थॉर्नडाइक के दिए गए 3 नियम है, जिसे मैं रीट के फॉर्मूले से समझाता हूँ। रीट का फॉर्मूला है रेडिनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, और टी माना थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे तत्परता, प्रभाव और अभ्यास जो मिल रहा है वो 25 में क्या मिल रहा है? अब अगर इन्होंने कहा कि सही क्रम क्या है, तो सही क्रम में देखो पहले रेडिनेस आएगा, तो रेडीनेस जो तत्परता आएगा, तत्परता है, उसके बाद क्या है कि अभ्यास और प्रभाव। तो फिर जवाब ए नहीं होगा, फिर जवाब क्या होगा? सही कर्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 26 का आ रहा है कि भाई CC का, ओ माई गॉड, CC देखो, कॉन्टिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये वाला भाई साहब आज भी पढ़ाया था कि 2009 में, हाँ, जो आ गया था। और 26 का जवाब अगर आपकी स्क्रीन पर है तो कॉन्टिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये लो जी। ये देखो कितने चालू है, सतत मूल्यांकन का फुल फॉर्म ही लिखा है, इसलिए तुम याद रखो अच्छे से। अब देखो FLN, NEP पढ़ाया था, अगर तुम पढ़ लेते ना पिछली मेरी 5 वीडियो, तो उसमें से पूरा हो जाता, है ना। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी था, नंबर 27 में सीधा सीधा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये लो भैया हो गया, है ना। उसके बाद लिटरली है, इसलिए बी गलत हो गया था। शिक्षक द्वारा छात्रों को सही उत्तर को श्याम पट पर लिखना किस पुनर? अब भैया टीचर ने क्या कर दिया? श्याम पट पे लिख दिया, तो इस बात को बोला जाता है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव अशाब्दिक वाला। उसके बाद अगर आपके सामने आ जाता है कि NEP 2020 का पूरा नाम क्या? हो माई गॉड, जस्ट लिए एज इट इज बताया था, मतलब मैंने कहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा, तो तुम उस दिन लिख रहे थे, मानते हो नहीं तुम। न्यू मेरी वीडियो देख लो NEP वाली, उसमें एज इट इज डिट्टो सवाल बना के। इसलिए मैं कहता हूँ मैं सवाल वो वाले बनाता हूँ जो आज के एग्जाम में आने लगे। तुम क्या पढ़ रहे हो? ABCD पढ़, तो प्लीज ध्यान से देखा करो। 29 का जो जवाब आ जाएगा और सीधा सीधा क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आंसर बी होगा। और जो भैया 30 है कि शिक्षा का द्विध्रुवीय है, बेटा 3 वाला मैंने बताया जॉन डीवी कहा जाता है, 2 वाला उससे पहले मॉरिसन साहब कहा जाता है। अब सवाल में तो ना एडम्स दिखा तुम्हें, है ना, मॉरिसन क्या यूनिट बताता है, तो आपने एडम्स मेरे से सुना होगा। ट्राई जो सेकंड पोल एडम्स जो बोलता है वो किसके बोलता है? टीचर और स्टूडेंट का बोलता है। डीवी टीचर भी, स्टूडेंट भी, करिकुलम भी। इसने द्विध्रुवीय पूछा, सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये थी मेरी तरफ से आंसर की। अगर आपको पसंद आई है अपने नंबर चेक करिएगा, मैं भगवान से दुआ करूँ 30 में से 30 है, वैसे 30 में से 30 ही आने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।